पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल ही रही थी, अचानक से एक खबर सामने आती है जहां पे क्या होता है, यहाँ पे दो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके साथ में बलात्कार किया जाता है। अब एक लेडी पत्रकार इस सारे मामले की रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी बताया जाता है कि एक नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष उस लेडी पत्रकार से कहता है कि आप तो कुछ इस तरह से पत्रकारिता कर रही हैं जैसे कि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। अब बस इतना कहना ही था कि जो पूर्व नगर निगम का अध्यक्ष था उसके खिलाफ लोग ये सोचने लगे कि ये इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी इतनी छोटी बात कैसे कर सकता है, और उसके खिलाफ बातें करने लगे। अब दोस्तों, ये वाला मामला क्या है, ना केवल सोशल मीडिया पर वायरल होता है बल्कि लोग ये जानना चाहते थे कि वो दो छोटी बच्चियां कौन थी जिनके साथ में बलात्कार हुआ है। और साथ ही साथ जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने भी इस मामले में तर्क टिप्पणियां देना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, जितने भी वहाँ पे वकील थे उन सबका कहना था कि जिस व्यक्ति ने इन दो बच्चियों के साथ में बलात्कार किया है हम उसका केस नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर वो दो लड़कियाँ कौन थी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा बदलापुर एक तरह से थम सा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है ठाणे, और ठाणे का ही एक शहर है बदलापुर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह की। उसमें क्या होता है, एक माँ होती है जो कि अपनी 4 साल की बच्ची को तैयार कर रही होती है स्कूल के लिए, लेकिन उसकी बच्ची क्या होती है, साफ साफ मना कर देती है कि माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अब उसकी माँ उससे प्यार से समझाती है कि बेटा स्कूल जाओ, क्योंकि उसकी बच्ची जो है कभी भी स्कूल जाने से इनकार नहीं करती थी। तो आज उसकी बच्ची इनकार क्यों कर रही है, उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल जैसे जैसे वो बच्ची से जिद कर रही थी तो बच्ची रोने लगती है। अब उसकी माँ उसको कुछ खाने पीने का लालच देती है, उसे प्यार से समझाती है, लेकिन वो बच्ची साफ साफ मना कर देती है। अब उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा ऐसी क्या बात है कि तुम स्कूल नहीं जा रही। अब जैसे ही बच्ची जो अपनी माँ को बात बताती है तो उसकी माँ के कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की कहती है, माँ जो हमारे स्कूल में दादा हैं। अब आपको एक बात बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है उसे दादा कहते हैं, या तो बड़े भाई को या बड़े भाई जैसे किसी भी शख्स को दादा कहते हैं। तो वो बताती है कि हमारे स्कूल में जो सफाई वाले दादा हैं उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और उसके बाद में उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ। अब जैसे ही ये वाली बात उस बच्ची की माँ ने सुनी तो वो तुरंत इस वाली बात को उस बच्ची के पिता को जाके बताती है कि हमारी बच्ची ऐसे ऐसे बोल रही है। अब जैसे ही उस बच्ची के पिता ये वाली बात सुनते हैं कि स्कूल के सफाई कर्मचारी ने उसकी 4 साल की बच्ची के कपड़े उतार के उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की, तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर रोते हैं और वो सोचते हैं कि इस बच्ची को स्कूल भेजें या ना भेजें। अब उसके पिता जो हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं। उसके बाद में जो उसी लड़की की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी, वो उसके पिता को फ़ोन करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो उस बच्ची के माता पिता भी यही बताते हैं कि हमारी बच्ची स्कूल जाने से साफ साफ मना कर रही है, हम उसे बहुत देर से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बच्ची साफ इनकार कर रही है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। अब क्या होता है, उस बच्ची के माता पिता उस बच्ची के स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से जाके बातें करते हैं। वो सारी बातें जाके प्रिंसिपल को बताते हैं, लेकिन जो स्कूल वाले होते हैं उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं देते। वो उनकी बात को इग्नोर सी कर देते हैं और कुछ ऐसे बात के जवाब देते हैं कि उनकी माता पिता कुछ संतुष्ट नहीं होते। अब उनके माता पिता क्या करते हैं, सीधे नज़दीकी जो पुलिस चौकी या थाना होता है वहाँ पे जाते हैं और उस थाने में या पुलिस चौकी में जाके बताते हैं कि हमारी 4 साल की बच्ची है जो कि इस स्कूल में पढ़ती है, जिसमें कि 1200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो स्कूल बहुत ही नामी स्कूल था। अब उस बच्ची के माता पिता थाने में जाते हैं और बताते हैं कि स्कूल में सफाई कर्मचारी ने हमारी बच्ची के साथ में गलत काम करने की कोशिश की है।
अब पुलिस वाले उनकी बात सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या होता है, उस बच्ची के माता पिता की रिपोर्ट नहीं लिखते। अब इसी तरह से घंटे दर घंटे बीत रहे होते हैं और आखिरकार यहाँ पे बीत जाते हैं 12 घंटे, लेकिन पुलिस वाले क्या होते हैं, इस बच्ची के माता पिता की रिपोर्ट नहीं लिखते। बच्ची के माता पिता परेशान होते हैं। अब परेशान होकर वो क्या करते हैं, वो समाज सेवी संगठनों के पास जाते हैं और उन सभी को सारी बात बता देते हैं कि उनकी बच्ची के साथ क्या क्या होता है। अब जब वो समाज सेवी संगठनों के पास पहुंच जाते हैं तो समाज सेवी संगठन क्या करते हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ थाने के सामने आके धरना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पे आके हंगामा करते हैं। जब समाज सेविक संगठन वहाँ पे आके हंगामा करते हैं, उसके बाद पुलिस आखिरकार उन लोगों की एफआईआर लिख लेती है। अब दोस्तों, जो एफआईआर लिखी जाती है वो लिखी जाती है 17 अगस्त 2024 को। अब पुलिस जो एफआईआर लिखती है, जो कि स्कूल का जो सफाई कर्मचारी होता है उसका नाम है अक्षय सिंधे, जो कि मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर खरवई गांव में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। हालांकि दोस्तों, वो मूल निवासी जो है वो कर्नाटका के गुलबर्गा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ मुंबई से 50 किलोमीटर दूर खरवई गांव में रह रहा था। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1 अगस्त 2024 को जो अक्षय सिंधे है वो किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से इस स्कूल में भर्ती हुआ था। इसकी जिम्मेदारी ये थी कि ये छोटे छोटे बच्चों को क्लास से लेकर टॉयलेट और टॉयलेट से लेकर क्लास लेकर आए और जाए और उनको कोई परेशानी ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी थी। अब क्या होता है, अब इसको मौका मिलता है 12 और 13 अगस्त को। तो ये क्या करता है, दो अलग अलग बच्चियों को, दोनों अलग अलग डेट को ये क्या करता है, उन बच्चियों को टॉयलेट कराने के बहाने टॉयलेट में ले जाता है। इसकी जिम्मेदारी थी तो इसके ऊपर विश्वास भी था स्कूल वालों को। तो ये क्या करता है, चुपचाप टॉयलेट कराने के बहाने ले जाता है और अंदर उन बच्चियों के कपड़े उतार के उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अब एक बच्ची के साथ इसने 12 अगस्त को कर दिया, एक बच्ची के साथ इसने 13 अगस्त को कर दिया। अब 14 अगस्त को क्या है, 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होते हैं उसकी रिहर्सल वगैरह या कोई और प्रोग्राम हो रहा होगा तो बच्चियां स्कूल आती हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब 2 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, 16 अगस्त आती है। अब 16 अगस्त को जब इन बच्चियों की माँ इनको तैयार कर रही थी स्कूल आने के लिए, तो उन बच्चियों ने अपनी माँ से साफ इनकार कर दिया, हम स्कूल नहीं आएंगे। अब उनकी माँ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो 4 साल की बच्ची बताती है कि हमारे स्कूल में जो सफाई वाले दादा हैं, जो हमें टॉयलेट कराने के लिए ले जाते हैं, उन्होंने मेरे साथ कपड़े उतार के गंदा कृत्य किया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, पुलिस इस अक्षय सिंधे के बारे में और भी डिटेल निकालने की कोशिश करती है कि आखिर अक्षय सिंधे कौन है, कहाँ से आया, इसने कोई पिछला कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो पता चलता है अक्षय सिंधे की उम्र है 24 साल और 24 साल की उम्र में इसने तीन शादियां कर ली थी, लेकिन इसकी तीनों बीवियां इसको छोड़ के जा चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो है कुछ भैंसी दरंदे किस्म का आदमी है और इसीलिए शायद इसकी तीनों पत्नियां इसको छोड़ के जा चुकी हैं। अब दोस्तों, एक तरफ तो इस लड़के ने 2 लड़कियों का बलात्कार किया है, लेकिन इससे पहले ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अब इस मामले में क्या होता है, पहले पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, फिर एसआईटी वाले आते हैं, फिर लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता तो फिर सीबीआई के हाथ में ये केस दिया जाता है। अभी तक ये मामला पूरा खुला नहीं है। लोग इस मामले का खुलने का इंतज़ार ही कर रहे थे, तभी बदलापुर की खबर सामने आती है। अब बदलापुर की खबर सामने आती है तो ये वाली खबर जो है बदलापुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और आसपास के एरिया में फैलने लगती है। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, 20 अगस्त 2024 को धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब 20 अगस्त 2024 को क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग स्कूल के गेट के सामने पहुंच जाते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों की भीड़ क्या होती है, स्कूल के अंदर पहुंच जाती है और स्कूल में जाके तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। अब आ जाते हैं इस लड़के के गांव में। वहाँ पे जैसे ही गांव वाले लोगों को पता चलता है कि अक्षय सिंधे ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ गलत कृत्य किया है, तभी गांव वाले लोग भी इसके घर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं। अब मामला शांत नहीं होता। इसके बाद में
बहुत सारी भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। बदलापुर रेलवे स्टेशन मतलब जो कल्याणपुर और बदलापुर जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी जनसंख्या में लोग स्टेशन पर आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं चली थी और वो भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। उन सबका बस यही कहना था कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सामने लाया जाए, जो भी मुलजिम है उसे जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब दोस्तों, इसी बीच में वहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस क्या करती है, उस भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है। लगभग 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और लगभग 75 लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। अब क्या होता है, ये मामला बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फैल जाता है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तो सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार आके बताते हैं कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे और जल्द से जल्द इस मामले का फैसला सुनवाएंगे और जो मुलजिम हैं और उसके साथ में जो भी लोग हैं उन सभी को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। और साथ ही SIT का भी गठन कर दिया जाता है और एक जो काबिल IPS ऑफिसर होती हैं उन्हें इस जांच में शामिल कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस जांच को निष्पक्ष तरीके से आप करें। अब चाहे जो भी दोषी होगा, चाहे स्कूल के लोग हों, चाहे स्कूल का स्टाफ हो, चाहे प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जिसको भी सज़ा मिलेगी वो निष्पक्ष तरीके से मिलेगी। अब दोस्तों, ये मामला आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी क्या होता है, 22 अगस्त 2024 को मुंबई हाई कोर्ट ने जिस तरह से जैसे पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नोत्तर किए थे पुलिस के साथ, उसी तरह से जो बदलापुर में जो पुलिस स्टेशन था उनसे भी प्रश्नोत्तर किए। दरअसल पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, 3 से 4 घंटे तक उस डॉक्टरनी की जो ट्रेनी डॉक्टरनी थी उसके माता पिता को इंतज़ार करवाया था, जो कि बॉडी थी उसको माता पिता को देखने नहीं दी थी। उसी तरह से बदलापुर में क्या हुआ था, जो इन 4 साल की बच्ची के माता पिता थे उनको 12 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उनकी बच्ची की FIR नहीं लिखी गई थी। और इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी और बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला निरीक्षक उसके साथ में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा कि इस मामले में अभी और भी पड़ताल चल रही है। अब सुनिए एक और बात, जो वहाँ पे हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में वकील बैठते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अक्षय शिंदे का केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ में गलत कृत्य किया है। हम क्या, कोई भी इसका केस नहीं लड़ेगा। अब हाई कोर्ट देखेगी कि उसका क्या किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पब्लिक की यही डिमांड है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाए और जल्द से जल्द इसको फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द इसको फांसी पे लटकाया जाए। अब दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आगे क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। दरअसल हम रहते हैं भारत देश में और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना ऐसे वायरल हो जाती है अचानक से और लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे ही लोगों के सामने दूसरा केस आता है या दूसरा मैटर आता है तो पुराने वाले मैटर को भूल जाते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ है, ये मैटर एक तरफ से उठा तो है, लेकिन आगे कितने दिनों में इस अक्षय शिंदे का फैसला होगा वो तो समय ही बताएगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल छोड़ के हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। जब वो स्कूल से वापस आता है तो उस बच्चे से पूछना चाहिए कि स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया, कौन तुम्हारा दोस्त बना, मैडम ने आज तुमसे क्या कहा, सर ने क्या कहा, स्कूल के जो और स्टाफ हैं जैसे जो बाई वगैरह होती हैं, जैसे स्कूल में और भी स्टाफ होता है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसे बात की, कोई तुम्हारी किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसके साथ तुमने खाना खाया। ये सारी बातें हमें बच्चे से पूछनी हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच इसके बारे में भी जानकारी देनी है। दरअसल होता क्या है, अगर हम बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी नहीं देते
तो बच्चों को तो पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। अब बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम बच्चे से अच्छी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे पता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, तो वो सीधे आके आपको बताए ताकि आप उस पर तुरंत ही एक्शन ले लें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस अक्षय शिंदे के बारे में, जिसने कि 4 साल की 2 बच्चियों के साथ गलत कृत्य किया था? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।